बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। खादम रिजवी साहब के साहबजादे को जब से चेयरमैन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बनाया है, उसके बाद उनकी पार्टी के कई लोगों के एतराज़ात तो उठते आए ही हैं। उसके साथ साथ आवाम का भी एक जो रद्द अमल आया है वो भी जो साद हुसैन रिजवी हैं उनके हक़ में नहीं आया। लेकिन अब जो सूरत हाल बनी है और अब जो ये कंट्रोवर्सी बन चुकी है वो ये है कि पीर अफजल कादरी जो खादम हुसैन रिजवी मरहूम के बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ में हैं, उनका नाम आता है और जो जमात के जो बानी रुकनियत है उनके पास, और जो जिन्होंने जमात को बनाने में खादम रिजवी साहब का साथ दिया था, उन अरकान में उनका नाम आता है। उन्होंने अपने एक बयान में ये कहा है, साद हुसैन रिजवी के बारे में उन्होंने इल्ज़ामात की जो बौछार की है, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी ठोस और बहुत मजबूत दलाइल के साथ उन्होंने जो हैं साद हुसैन रिजवी पर इल्ज़ामात लगाए हैं। पहले मैं आपको इल्ज़ामात की अगर बताऊँ, इल्ज़ामात उन्होंने क्या लगाए हैं। उन्होंने अपने बयान का जो उनका लुब्बल लुबाब था वो ये था कि पहले उन्होंने शुरुआत की अपने बयान से कि वो खादम हुसैन रिजवी के साथ कैसे आए, उनका क्या क्या सफ़र रहा, खादम रिजवी साहब के किन किन तहरीकों में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा डाला और किन किन तहरीकों में वो बज़ाते ख़ुद अकेले शमूलियत उन्होंने इख्तियार की, और वो एक मास्टर माइंड के तौर पर वो उनके बकौल को वो ये काम करते रहे हैं तमाम तहरीकों में। फैज़ाबाद धरने की अगर बात करें, GHQ के सामने कोई जो मुज़ाहरा हुआ था आज से 7-8 साल पहले, जब इनकी जमात का और ख़ास तौर पर खादम रिजवी साहब का कोई नाम नहीं था, तो वो सारा अपना उन्होंने सियासी जो तहरीक का जो सफ़र है वो बयान किया। उसके बाद उन्होंने एतराज़ ये किया कि खादम हुसैन रिजवी साहब के जो बेटे हैं साद हुसैन रिजवी, उनको चेयरमैन जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हरगिज़ नहीं बनाना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि वो एक नशोई इंसान हैं, वो ना ही हाफ़िज़ कुरान हैं और ना ही वो दीनी दरसगाह से उन्होंने तालीम हासिल की है, और बेशुमार उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। उसमें यह है कि उन्होंने कहा कि कब्ज़ा माफिया में ग्रुपों में वो शामिल रहे, कब्ज़े करते रहे। उसके बाद वो उनका ये कहना था कि वो एक अनपढ़ और जाहिल किस्म का इंसान है। उनका ये भी पीर अफजल कादरी साहब ने ये एक पॉइंट उठाया कि अगर वो हाफ़िज़ कुरान हैं या वो अगर उन्होंने कोई दीन की तालीम हासिल की हुई है, जिस तरह झूठ और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आवाम को और जिस तरह ये बनाया गया है, अगर तो ऐसा है तो वो मेरे इन इल्ज़ामात की तरदीद कर दें और आकर लोगों के सामने सुना दें, उलमा के सामने बैठ के बता दें कि उन्होंने ये तालीम हासिल की है। मैं समझता हूँ कि ये जो इल्ज़ाम है और ये जो एक चैलेंज के तौर पर पीर अफजल कादरी साहब ने जो एक बयान दिया है कि अगर वो इस इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं तो वो लोगों के सामने आकर सबूत पेश कर दें, तो ये मैं समझता हूँ काफ़ी मजबूत दलाइल हैं और काफ़ी ठोस किस्म के इल्ज़ामात हैं। अब अगर तो मैं आपको वो बयान भी सुना देता हूँ, मैं चला देता हूँ, वो आप जो एग्जैक्ट उनके लफ्ज़ हैं और जिस तरह का उनका बड़े ज़िम्मेदारी से ऐसा लग रहा था कि वो ये बात कर रहे हैं, वो भी आप सुनिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर तो यहाँ पर देखा जाए एक आम इंसान की नज़र से अगर इस सारी सूरत हाल को देखा जाए तो होना ये चाहिए कि जब ये इल्ज़ामात आए, अभी तक जो मेरी ख़बर और मेरी इतलात के मुताबिक कोई किसी किस्म की जमात की तरफ से, किसी भी रहनुमा की तरफ से तरदीद नहीं की गई। उसकी बड़ी वजह यही है कि शायद इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है कि जब ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर आएगा और इसको एक पुशअप मिलेगा उसके बाद ही हम कोई जवाब दें। अभी इसको वही बात है कि अभी जवाब देना भी ऐसा है कि शायद इसको हम उठाने की कोशिश करें, ये और लोगों में फैल जाएगा, ये शायद अपनी कोई बेइज्जती जो है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन होना ये चाहिए, उनको करना ये चाहिए कि उनको इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद करनी चाहिए, उसके बाद आके सबूत देने चाहिए, उसके बाद आके बताना चाहिए कि पीर अफजल कादरी कहाँ कहाँ गलत हैं और कहाँ कहाँ उन्होंने जो इल्ज़ामात हैं उनमें कुछ हक़ाइक़ हैं, जो सच्चाई है या कहीं पर नहीं है। इस तरह उनको आके बताना चाहिए, ना कि उनको इसको लाइट लेना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। एक तो उन्होंने मरूसी सियासत को जन्म दिया है, क्योंकि हमेशा खादम रिजवी साहब जो थे रहमतुल्लाह अलैह वो मरूसी सियासत के ख़िलाफ़ थे। उनके बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो दीगर हमारी सियासी जमातें हैं, चाहे वो फजल रहमान को देख लें, मुस्लिम लीग नून ले लें, पीपल्स पार्टी को देख लें, या KPK में जो पार्टियां हैं उनको देख लें, सिवाय चंद एक पार्टियों के जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, उनकी कोई आगे मरूसियत का कोई रास्ता नहीं है। सिराजुल हक साहब हैं जमात इस्लामी के। इनके अलावा जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको जब वो टारगेट करते थे, खादम रिजवी साहब उनके बारे में बात करते थे, तो वो हमेशा मरूसियत के ख़िलाफ़ थे। पीर अफजल कादरी साहब का भी यही कहना है कि जब खादम रिजवी साहब मरूसियत के ख़िलाफ़ थे तो फिर आगे उन्हीं की जमात के साथ ऐसा क्यों किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है कि उन्हीं को बेटे को, जो कि उनके बकौल एक नशोई इंसान है और वो
किसी किस्म का उसके साथ दीन का उसको कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो एक अनपढ़ इंसान है, उसको कैसे उन्होंने पूरी उम्मत मुस्लिमा और ख़ास तौर पर इतने बड़े जो अवाम है, जो जज्बाती रिश्ता है उस जमात के साथ, उसका उनको चेयरमैन बना दिया। ये क्लिप आप सुने और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा और मेरी ख्वाहिश है कि बड़े गौर से ये आप क्लिप सुनिएगा और इस पर आप देखिएगा कि जो उनके बात करने का एक्सेंट है और वो किसी किस्म का कोई लालच, कोई ऐसी आप नहीं तासुर देख सकते कि शायद वो ये कह रहे हैं कि उनको जमात का अमीर नहीं बनाया तो वो इसलिए इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो चूँकि उन्होंने इसका इजहार भी किया है कि मैं जमात की जो सरगर्मियाँ हैं, सियासी सरगर्मियाँ, उनसे किनारा कशी अख्तियार कर चुका हूँ क्योंकि मेरी तबीयत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। लेकिन मेरा यही सवाल ये है कि एक ऐसे बंदे को आपने चेयरमैन बना दिया जो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता। आप किसी आलिम को बना देते, किसी और जमात के जो जय्यद उलमा और बड़े बड़े जिन्होंने लाठियाँ खाई हैं, शेलिंग की रबड़ों की गोलियाँ खाई हैं और आंसू गैस के शल उन्होंने अपने जिस्म पर बर्दाश्त किए, ना कि उनके बजाय एक ऐसे शख्स को बना दिया जाए जिसने इस जमात के लिए शायद हमारे नज़र से नहीं गुज़रा कि एक लम्हा भी कोई तकलीफ़ उठाई हो। तो यही पॉइंट था पीर अफजल कादरी साहब का। ये उनका क्लिप भी आप सुन लिए। नहीं होगी कि एक बादशाह मरे तो दूसरा बन जाए, उसका बेटा बन जाए, ये नहीं होगी। जमात होगी इस्लाम की और मुसलमानों की और क़यामत तक कायम रहेगी। तो मेरी मुशावरत के बगैर उन्होंने किसी आलिम को करते, किसी नेक सीरत आदमी को करते, तो मैं उसको बर्दाश्त करता। मेरे साथ मशवरा भी नहीं किया, मैं बानी हूँ जमात का। ये क्योंकि अब कब्ज़ा गुरुत था सारा साथ गैंग का, उसकी गैंग का, इन्होंने अपने वालिद को मजबूर करके मुझे पीछे हटाया और फिर वालिद साहब बहुत हो गए, अब इस पर काबिज हो गया है ये शख्स। इसको मैं बचपन से जानता हूँ। इसके वालिद साहब भी कहते थे ये बंदा जो है इसको आप पुलिस साहब इसके लिए दुआ करें, ये नशई है, इसके लिए आप दुआ करें, ये नशई है। हाफिज़ साहब कई मरतबा मुझसे दुआ कराते थे कि ये नशई है। हाँ जी। और ये इसके बारे में बड़ी बड़ी अजीब कहानियाँ किस्से हैं साहब के हवाले से। ना ये दरअसल निज़ामी के आखिरी साल का स्टूडेंट है, क्योंकि आजकल पास होना कौन सी बात है जी, मुख्तलिफ तरीके होते हैं पास होने के, उसकी भी तफसील है। ये मेरा दावा है कि इसने पहले साल की किताबें भी नहीं पढ़ी, ना इसको आती हैं। अगर आती हैं तो सुनाए उलमा में बैठ कर। अनपढ़ आदमी है, हाफिज भी नहीं है, कुछ चंद पारे इसने पढ़े हुए हैं, कभी इसने मसला नहीं सुनाया।